नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के 5 दावे से बीजेपी में खलबली। राहुल गांधी बोले कि हम जो है यहाँ पर युवाओं से वादा करते हैं, नौकरी के साथ साथ उनको 1 लाख रुपए भी मिलेगा ग्रेजुएट को। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की विदाई तय है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कैसे दोस्तों जो यहाँ पर असम के बदरुद्दीन अजमल ने हेमंत विश्वकर्मा को ललकारा, कहा 300 साल में भी मुसलमानों को गुवाहाटी से नहीं निकाल सकते। और चौथी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों खरगे ने कहा इस बार सत्ता पलटेगी, देश की जनता इंडिया के साथ। तमाम मुद्दों पर होगी बात, जो और बड़ी खबरें हैं तमाम बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले आज हम युवाओं से वादा करते हैं, तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों से वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम हर ग्रेजुएट को जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए देंगे उसके ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद। और राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ वादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि देना है तो हम देंगे वरना नहीं देंगे, हम इसको लागू करेंगे और इसको देना ही होगा हमें। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर मोदी सरकार नौकरियां नहीं देती और वो पद भरे नहीं जाते। राहुल ने कहा सबसे पहला काम सत्ता में आने के बाद हमारा यही होगा कि हम उन 30 लाख पदों को भरेंगे। राहुल गांधी ने कहा दलित पिछड़े आदिवासियों को नौकरी मिलेगी। राहुल ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हम ये सारे वादे पूरे करेंगे। राहुल ने सीधे सीधे वादा कर डाला है। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी हैं बीजेपी ने मुश्किलें, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी में है बीजेपी। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ज़्यादातर तो यही संकेत जा रहा है दोस्तों कि ईडी जिस तरीके से कोर्ट में पहुंची है कि केजरीवाल हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद 16 मार्च को अब केजरीवाल को कोर्ट ने रावत रेवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि आप जो है कोर्ट में दाखिल होना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। आपको बता दें 16 तारीख के दिन केजरीवाल को कोर्ट में दाखिल होना, मतलब अपना बयान देना जाकर। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोर्ट जो है वो ईडी की तरफ ही पक्ष देगा और कहेगा कि आपको ईडी के सामने जाना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। और उसी बहाने दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जहां जो संकेत दिखाई दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी कांग्रेस की आंधी आ रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल कांग्रेस के एक साथ आने के बाद इंडिया गठबंधन तबाही मचाएगा इंडिया में, दिल्ली में, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल गुवाहाटी से 3 मिनट नहीं, 3 साल नहीं, 3000 साल में भी तुम मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकते। मियाँ मियाँ क्या करते रहते हो। जी हाँ, ADUIF के चीफ दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बड़ा हमला। हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर हमला बोलते हुए ADUI के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने जमकर हमला बोला। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि फ़िलहाल ये बार बार कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर मुसलमानों को करते रहते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर तुम में दम है तो मुसलमान को निकाल कर बताओ। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 300 साल में भी तुम गुवाहाटी से मुसलमानों को निकाल नहीं पाओगे। दरअसल ये सारा बवाल दोस्तों एक कानून को लेकर हो रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो लोग जादू टोने से इलाज करेंगे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ करेगी। अब सब जानते हैं दोस्तों कि जादू टोना ही किसको कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि दम फूंक दिया जाता है मुस्लिमों में, किसी को कोई बीमारी होती है तो आता है, तो इन चीज़ों को जादू टोना बताया जा रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें हर जगह चलती हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर किसान आंदोलन ने भरी हुंकार, सरकार की बड़ी टेंशन। दरअसल आपको बताते चले किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमा से आगे बढ़ने को किसान तैयार हो चुके हैं। सरकार ने किसानों की कोई बात नहीं मानी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस देश का किसान अपने मुद्दों पर लड़ रहा है। इस देश के किसान को पता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। आपको बता दें अब तक किसान डटे हुए हैं क्योंकि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई। लेकिन
क्योंकि दिल्ली की बॉर्डरों पर दोस्तों जो है यहाँ पर सख्त पहरा लगा था। इसी को लेकर अब ये सारा बवाल खड़ा हुआ था। इसको लेकर किसानों ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और आपको बताते चले, बताया जा रहा है 16 तारीख के दिन ये मार्च आगे बढ़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बदलाव का टाइम, देश की जनता चाहती है 10 साल की सरकार से छुटकारा। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी को सत्ता में आए हुए 10 साल हो चुके। 10 साल में अगर हम बात रोजगार विकास की करें तो वो कुछ दिखाई नहीं देता है। यही कारण है जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि फ़िलहाल अब ये सरकार जाने वाली है। खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। खड़गे ने वादा किया है कि फ़िलहाल जैसे ही उनकी सरकार बनेगी 30 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया है कि सत्ता में आते से ही हम लोग सबसे पहले पेपर लीक रोकेंगे। दरअसल राहुल गांधी की 5 गारंटियों को दोहराया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पहली गारंटी, पेपर लीक से तमाम छात्रों को निजात मिलेगा, ये वादा राहुल गांधी ने किया है। दूसरा वादा, हर खास करके जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के हैं दोस्तों, उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं उसको भरा जाएगा। चौथी गारंटी राहुल गांधी की कि तमाम युवा जो खास करके दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है अभी जो योजनाएं चलाई गई हैं भर्ती की 5 साल वाली सेना में, उसको भी हटाया जाएगा। और आखिरी और सबसे मजबूत योजना दोस्तों कि फ़िलहाल राहुल गांधी ने दावा किया हर ग्रेजुएट को ग्रेजुएट करने के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, मनरेगा की तरह। यही कारण है जो राहुल गांधी की 5 गारंटियां बीजेपी पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है राहुल गांधी की ये 5 गारंटियां बीजेपी को मुश्किल में डाल गई हैं। अगर वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने 10 साल में कई बड़े वादे किए हैं लेकिन उनको निभाया नहीं। अगर जनता चाहती है कि देश में बदलाव हो, अगर जनता चाहती है कि उसको सच में दोस्तों उसका हक मिले, खास करके छात्रों को, स्टूडेंट को पेपर लीक से निजात मिले, तो उसको एक बार दोस्तों इंडिया गठबंधन को मौका देकर देखना चाहिए। क्योंकि हमने 10 साल बीजेपी को देख लिया, कुछ मिला नहीं। अब एक बार इंडिया गठबंधन को वोट देकर देखो आप लोग। धर्म जात को पीछे छोड़ दो, ये मत सोचो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम इसको वोट दें, हम उसको दें। एकजुट होकर वोट करो इंडिया गठबंधन को, वोट फॉर इंडिया, ताकि दोस्तों हमें पता चले कि ये कैसा काम करता है। अगर अच्छा काम नहीं करे तो आप 5 साल बाद हटा देना, लेकिन कम से कम एक मौका ज़रूर देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, बोले 400 पार नहीं, इस बार 400 हार, उत्तर प्रदेश से जाओ वापस। दरअसल आपको बताते चले, इस बार अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है पीडीए बीजेपी को दौड़ा कर भगाएगा। आपको बता दें अखिलेश ने दावा किया इस बार पीडीए पूरी तरीके से मजबूत है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को बाहर करेगा सत्ता से। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं, अखिलेश यादव का ये दावा दोस्तों कितना काम का है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर वो हो चुकी है कि फ़िलहाल अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि ये चीज़ तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त ख़ास करके ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और वो क्यों आ रही हैं दोस्तों? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो क्या करे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से वो हो चुकी हैं और इस वक्त सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। तो अब ये देखना तो दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर इस सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा सीटें दोस्तों पीडीए ही जीतने वाला है और बीजेपी को 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली लोकसभा की, जबकि वहाँ पर 80 सीटें हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने को राहुल गांधी तैयार। राहुल के प्लान से बीजेपी में हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ। पहले तो राहुल गांधी के इन 5 दावों ने बीजेपी को हैरान कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब बीजेपी इस टेंशन में है कि महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है।